देखिए, निश्चित तौर पर ये डर ही है। ये उस तरह की और जो बहानेबाजी की जा रही है उसका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली इस समय पूरे उत्तर भारत में खास करके भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के इशू पर पूरा एक गुबार पैदा करना चाहती है, ताकि बेटियों की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, खिलाड़ियों पर जो हुआ वो मुद्दे, या किसानों के, नौजवानों के, ये मुद्दे गायब हो जाएं। लेकिन जब राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा चलेगी तो ये केवल अभी सरकार की तरफ से प्रहार नहीं हो रहा है। राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन राहुल गांधी जैसी शख्सियत ने इस बात को साबित किया है कि वो चुनौतियों से लड़ना जानते हैं और बखूबी जानते हैं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा को शुरू में तवज्जो नहीं दी गई, और जब फिर तवज्जो मिली तो इस तरह के नैरेटिव को खड़ा किया गया है कि उन्होंने विवेकानंद की प्रतिमा पर जाकर के माल्यार्पण नहीं किया, या और भी उनके टी शर्ट को लेकर के केवल नेगेटिव प्रचार राहुल गांधी का किया गया। बावजूद इसके उस यात्रा ने इस देश में जो प्रेम का और सौहार्द का पैगाम दिया, उसने ऐतिहासिक बना दिया। पूरी दुनिया में राहुल गांधी की इस यात्रा की चर्चा हुई, और पूरे देश में जो माहौल बनने लगा कि नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है उसके खिलाफ कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पार्टी खड़ी है, इस वजह से लोगों में थोड़ा फ्रीडम महसूस हुई, लोगों ने बोलना शुरू किया। अब तो चुनाव मुहाने पर है, और ऐसे में जब नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी गोदी मीडिया के जरिए इस देश के बुनियादी सवालों से भाग रही है, और उन सवालों को कोई तवज्जो ना मिले, इसलिए कोई और दूसरा नैरेटिव, कोई और दूसरा इस तरह का कदम उसे विपक्ष के द्वारा ना दिखाई पड़े। अभी भी वो जो विपक्ष की चर्चा करते हैं वो इंडिया अलायंस में कहां टूट हो रही है, कौन कहां जा रहा है, इसके अलावा तो कभी नहीं होता है। जी। इंडिया अलायंस में बैठक में क्या समझौते हुए हैं, किस एजेंडे की बात हुई है, ये वो कभी नहीं कहते। बस उनको केवल सिर्फ फुटबॉल दिखाई पड़ता है कि अखिलेश ने मायावती के लिए क्या बोला, मायावती ने क्या बोला, या जेडीयू नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। इसके अलावा और कोई चर्चा होती नहीं। तो विपक्ष को अलग थलग दिखाया जाए, विपक्ष की एकता को ना दिखाया जाए, ये सब करते रहना वो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा हितकारी है। लेकिन राहुल गांधी जब मणिपुर से निकलेंगे तो जाहिर तौर पर मणिपुर का वो पिछले 1 साल का इतिहास भी सामने आएगा कि कैसे इस देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर की तरफ देखा भी नहीं, जबकि वो 6 महीने तक जलता रहा, वहां हत्याएं होती रही, रेप हुए, और महिलाओं बच्चों पर क्या गुजरी है। मणिपुर जैसे एक ना हो, दो मणिपुर में तब्दील हो गया, ये तो राहुल गांधी पिछले दिनों भी कहते रहे। जिस तरह की जातीय हिंसा वहां पर हुई है, ये सवाल ना उठे। इसलिए उस यात्रा में खलल पैदा करना, सभाओं में खलल पैदा करना, ये केवल डर की वजह से है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के इस कदम को, राहुल गांधी की इस यात्रा को सरकार रोक पाएगी, क्योंकि जब जनमानस साथ होता है, लोग बड़ा समय से इंतजार कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कब होगी, क्योंकि जहां जहां से वो यात्रा निकली थी वहां पर एक नए किस्म का नैरेटिव खड़ा हुआ, एक नए किस्म की ऊर्जा, नई किस्म की उम्मीदें पैदा हुई। तो अब उत्तर पूर्व से लेकर के और जो नॉर्थ इंडिया है, जहां पर खास करके विभाजन की राजनीति होती है, जहां पर सांप्रदायिकता के को ज्यादा प्रसारित किया जाता है, वहां पर जब ये यात्रा जाएगी तो ज्यादा बड़ा मैसेज पैदा करेगी, एक पॉलिटिकल माहौल भी वो खड़ा करेगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार हो, वहां जो असम के जरिए कहलवाया जा रहा है, या मणिपुर में जिन हालातों का जिक्र किया जा रहा है, वो केवल और केवल उस चुनौती से डर करके कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा विपक्ष की एकजुटता के साथ साथ बुनियादी सवालों को जब उठाएगी तो फिर नरेंद्र मोदी से या उनकी सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा। वो चाहते हैं कि केवल
मंदिर के मुद्दे पर हम चुनाव मैदान में जाएंगे, लेकिन ये यात्रा उसको उलटने का साहस रखती है और इसलिए वो घबराहट है। जी, घबरा